आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राज्य क्या है, राज्य कैसे बना, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। राज्य जिसके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। एक आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता का होना अति आवश्यक है। राज्य का पहला आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व जनसंख्या है। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि जनसंख्या ना हो तो कौन शासक होगा और कौन प्रजा, और प्रजा भी कहाँ से आएगी। जनसंख्या के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, जिसमें प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के माध्यम से एक आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या का होना बताया है कि इतनी जनसंख्या एक राज्य के लिए होना चाहिए। अरस्तु ने भी एक आदर्श राज्य के लिए 10,000 की जनसंख्या का होना बताया है, परंतु आज के समय में बहुत अधिक जनसंख्या वाले राज्य हो गए हैं, जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों में पाई जाती है। इसके अलावा निश्चित भूभाग या क्षेत्र राज्य के का आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व है। यह दूसरा आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व है। निश्चित भूभाग के बिना मनुष्य द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। निश्चित भूभाग से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करता है और उसे अपने जीवन जीने के संबंधी सभी क्षेत्र जैसे नदियाँ, तालाब, झीलें, खनिज पदार्थ, समुद्र तट तथा राज्य की सीमाएं सम्मिलित होती हैं। राज्य का तीसरा आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व सरकार है। सरकार के बिना राज्य अधूरा है। राज्य उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है जिससे कि वहाँ की जनसंख्या, राज्य में रहने वाले निवासी, उनको सुरक्षा सम्मान प्राप्त हो। सरकार के अभाव में जनसंख्या असंयमित अराजक हो जाएगी, जिसके लिए सरकार का होना अति आवश्यक है। सरकार इसके लिए पुलिस सेना के माध्यम से राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। सरकार अपने राज्य में शांति स्थापित कराती है और संगठन स्थापित करती है। राज्य का चौथा आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता राज्य का चौथा आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता के बिना राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता है। संप्रभुता से अभिप्राय है कि राज्य अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करे और बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो। संप्रभुता से तात्पर्य है कि देश आंतरिक रूप से स्वतंत्र और बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि वह संप्रभुता संपन्न न होकर ब्रिटिश नियंत्रण में था।
अतः हम कह सकते हैं कि राज्य के लिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता का होना अति आवश्यक है। इसके बिना किसी भी तत्व के अभाव में उस संगठन को राज्य नहीं कहा जा सकता है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और लाइक, शेयर और कमेंट करें। आगे इसी तरह नई वीडियो के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।